आखिर ऐसा क्या है जो कॉइन्स काम नहीं कर रहे हैं दुकानों में, दुकानदार कॉइन्स नहीं लेते हैं। पिछली स्टोरी में मैंने एक कस्टमर की प्रॉब्लम बताई थी, उनका कहना था कि बड़ी मुश्किल से कुछ कॉइन्स जोड़ के वो किताबें खरीदने के लिए जाते हैं, पेन खरीदने के लिए जाते हैं, और जो साउथ कश्मीर के दुकानदार है वो कहीं पर भी जो कॉइन्स है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एक शॉपकीपर हैं जो स्टूडेंट भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। आपके वानी साउथ कश्मीर के अनंतनाग से मेरे से ज्वाइन कर चुके हैं, जो बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या है, बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी ऑर्डर के कॉइन्स कोई नहीं लेता है, और ये सिक्के अगर कोई नहीं ले रहा है तो क्या इसके पीछे रीजन है, आकिब वानी बताइएगा। जी मैम, देखिए बहुत ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे साउथ कश्मीर में, क्योंकि कॉइन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है कि अगर कोई कस्टमर मार्केट से कोई सामान लेगा, फिर अगर शॉपकीपर उसको कॉइन देगा वो एक्सेप्ट नहीं करता है। वो वहां से बोलता है कि कॉइन्स बंद हो गई है, ये पीछे से ऑर्डर है, कॉइन्स पे बैन लगी है। और जब कोई बिजनेसमैन किसी कस्टमर को देता है तो वहां से भी वही आवाज आ रही है कि ये बंद हो गई है। तो दोनों तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंफ्यूज है, क्योंकि हम आपके चैनल के माध्यम से आरबीआई को ये बताना चाहते हैं, अगर वाकई में आपने कॉइन्स पे बैन लगा दी है तो कहाँ है आपकी नोटिफिकेशन? हमने तो नोटिफिकेशन नहीं देखी है। अगर आपने वाकई बंद किया है तो नोटिफिकेशन निकालिए, या अगर आप लोगों ने 1 रुपए कॉइन्स जो होते हैं अगर आपने बंद नहीं किया है तो उसके रिलेटेड भी कोई नोटिफिकेशन निकालिए, ताकि पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, वो अवेयर हो जाए, वो किसी कंफ्यूजन में ना रहे। तो आप लोग किस बेसिस पे कॉइन्स के लिए मना करते हैं? अब कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो फिर किस बेसिस पे आप मना करते हैं? जी मैम, वही हो रहा है, जब कोई कस्टमर हमसे कोई सामान लेता है या हम उसको कोई बाद में कोई कॉइन देते हैं तो वो वहां से बोलता है ये कॉइन एक्सेप्ट नहीं होते मार्केट में। तो मैं एज ए स्टूडेंट एज वेल एज ए बिजनेस पर्सन, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके मैं आरबीआई के डिपार्टमेंट से ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर वाकई में आप लोगों ने कॉइन्स पे कोई बैन नहीं लगाई है तो आप एक नोटिफिकेशन इशू कीजिए इसके जी। रिगार्डिंग। हमने कोई बैन नहीं निकाली है, क्योंकि समंदर एक एक पानी के कतरा से बना है। इसी तरीके से 1 रुपए का वैल्यू बहुत ही बड़ा है। इन लोगों ने ये बैन किया है विदाउट नोटिफिकेशन। अब मेरा ये मुद्दा है, क्योंकि अगर आरबीआई ने अगर कॉइन्स पे कोई बैन नहीं लगाई है तो उनको कोई नोटिफिकेशन निकालनी चाहिए ना इसके रिलेटेड। अच्छा, आप बताइए, अगर कोई 100 रुपए का सामान लेता है और उसका 92 रुपीज उसका बिल बनता है, तो जो बाकी 8 रुपए या 7 रुपए या ऐसा बैलेंस बच जाता है जो कॉइन्स में ही वापस दिया जाता है, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करते हैं? मैम, उस टाइम पे अगर 92 रुपीज की बिल बनती है तो 3 रुपए का कोई टॉफी या चिंगम देते हैं उसको, फिर 5 रुपए का बैलेंस जो होता है वो हम इसको 5 रुपए देते हैं। लेकिन जो कॉइन्स होते हैं 2 रुपए 1 रुपए वो एक्सेप्ट नहीं होता है। क्योंकि तो मैम तमाम। जी। मैं जी। एक बात कहना चाहता हूँ आपको मैम। देखो मैम, हम जो बिजनेस पर्सन जो होते हैं या कस्टमर्स जो होते हैं, ये दोनों तरीके से इसमें फंस चुके हैं। क्योंकि न तो वो वहां से एक्सेप्ट करता है, न तो ये यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। बिजनेस पर्सन एक्सेप्ट करेगा कॉइन्स, लेकिन बाद में वही कस्टमर जिसने हमें कॉइन्स दिया, फिर वही कस्टमर को अगर हम वापस देते हैं वो बोलते हैं ये चलता नहीं है मार्केट में। तो क्या अपील आपकी तमाम शॉपकीपर्स, कस्टमर्स, बिजनेसमैन की तरफ से रहेगी ताकि उनको परेशानी ना आए, और अगर आ भी रही है कम से कम वजह तो पता हो? जी मैम, मैं तमाम जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त लाइव देख रहे जी। हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने इसलिए ये वीडियो आपके साथ ज्वाइन किया क्योंकि तमाम जनरल पब्लिक को मैं अवेयर करूं, ताकि 1 रुपए का कॉइन अगर वाकई में बंद हुआ है तो मैं आरबीआई के डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूं, मेहरबानी करके आप इसके रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन रिलीज कीजिए, ताकि शॉपकीपर, जो बिजनेस पर्सन है, जो कस्टमर्स है, वो भी किसी कंफ्यूजन में ना रहे। और फिर उसके बावजूद भी, आरबीआई के बावजूद भी, नोटिफिकेशन के बावजूद भी, अगर कोई कस्टमर या कोई शॉपकीपर, बिजनेस पर्सन कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। अनंतनाग के कौन से इलाके से आपने ज्वाइन किया था? जी, मैं अनंतनाग के जिला नानिल नानिल अनंतनाग से मैं बिलोंग करता हूँ मैम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवेयर करने के लिए। तो जिस तरह से इनको कहना था कि कस्टमर्स एक्सेप्ट नहीं करते ये बोल के कि आगे नहीं चलता है, शॉपकीपर्स एक्सेप्ट नहीं करते ये बोल के कि आगे नहीं चलता है। अगर चल नहीं रहा तो क्यों नहीं चल रहा? अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है, और ऐसा
हो रहा है तो एटलीस्ट इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहिए।